Hello students, now in today's AC machine lecture, we are going to study about single phase induction motor. आज के लेक्चर में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखा कि इंडस्ट्री में मोस्टली थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है। उसी तरह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का भी यूज़ किया जाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए बाहर से फोर्स देना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारी मेथड्स है जो यूज़ करके हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। इस यूनिट में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड कंट्रोल और डिफरेंट टाइप्स की जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के जैसा ही है। जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्क्विरल केज रोटर रहता है, सेम उसी तरह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर रहता है। सिर्फ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर है, उसको सिंगल फेज सप्लाई के लिए वाउंड किया जाता है। स्टेटर पे स्टार्टिंग वाइंडिंग भी दिए जाते हैं जो सिर्फ स्टार्टिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो जब भी सिंगल फेज मोटर के स्टेटर को सिंगल फेज सप्लाई दिया जाता है तो स्टेटर वाइंडिंग में ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो स्टेटर वाइंडिंग में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होना शुरू होता है और इसकी वजह से रोटर बार्स में करंट इंड्यूस्ड होता है। ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। दोनों ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होने के बाद भी मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो रोटर रहता है उसको अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स हम कोई भी डायरेक्शन में देते हैं तो मोटर एक्सीलरेट होती है और उसी डायरेक्शन में रन करती रहती है। ये जो बिहेवियर है सिंगल फेज मोटर का, उसको समझने के लिए डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर रहता है उसको हम एक डायरेक्शन में अगर झर्क देते हैं तो ही वो उसी डायरेक्शन में वो घूमना शुरू कर देती है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास टोटल दो थियोरी है, एक है क्रॉस फील्ड थियोरी और दूसरी है टू फील्ड रोटेटिंग थियोरी। सो टू फील्ड रोटेटिंग थियोरी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो डायग्राम में आपको टोटल 6 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, उसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिखाया गया है। तो ये थियोरी के हिसाब से जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है उसको दो फ्लक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर ये दोनों जो फ्लक्स हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते रहते हैं। जो मैग्नीट्यूड है हर एक फ्लक्स का वो जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स की उससे हाफ जितना रहेगा। तो यहाँ पे जो हर एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5m से हाफ जितना रहेगा और दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। सो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें दो वेक्टर दिखाए गए हैं, एक फ्लक्स A है और दूसरा फ्लक्स है B। दोनों फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 5m/2 है। ये दोनों फ्लक्सेस है, दोनों इन फेज है और इसकी वजह से दोनों का जो सम है वो हमें 5m जितना मिलेगा। कुछ टाइम के बाद जो A फ्लक्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और B है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री जितना शिफ्ट होगा। सो उस टाइम पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो हमें मिलेगा 2 5m/2 cos थीटा।
यानी कि रिजल्टेंट फील्ड हमें मिलेगा फाई एम कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ए फ्लक्स है और बी फ्लक्स है दोनों थीटा एंगल से मूव हो रहे हैं, बट दोनों की मूव होने की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है जबकि दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें फाई एम कॉस थीटा जितना मिलेगा। अब यहाँ पे दिस डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि दोनों फ्लक्स है वो 90 डिग्री एडवांस हो रहे हैं। तो इसकी वजह से दोनों एक दूसरे के टोटली अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे और इसकी वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा वो हमें मिलेगा 0, यानी कि फाई एम इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो रिजल्टेंट हमें मिलेगा माइनस फाई एम कॉस थीटा एंड यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो हमें मिलेगा माइनस फाई एम, यानी कि जब भी एक साइकिल कंप्लीट होती है तो जो फ्लक्स है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसकी वजह से दो टॉर्क प्रोड्यूस होंगे। एक जो टॉर्क होगा वो फॉरवर्ड टॉर्क होगा जबकि दूसरा टॉर्क होगा वो बैकवर्ड टॉर्क होगा। तो इसकी वजह से जो रोटर है वो खुद मूव कर पाती नहीं है। सो वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस वन? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है उसको सिंगल फेज वाइंडिंग के लिए वाउंड किया जाता है। जब भी स्टेटर को सिंगल फेज सप्लाई दिया जाता है तो उसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होता है। जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है वो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिवॉल्विंग फ्लक्स होता है वो ही रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से वो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाता और इसकी वजह से जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। नाउ हाउ टू मेक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम सेल्फ स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए उसको टेम्पररीली टू फेज मोटर में कन्वर्ट किया जाता है। बट ये जो कन्वर्जन है वो सिर्फ स्टार्टिंग के फेज के लिए ही होता है। तो इसके लिए एडिशनल स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है उसके पास दो वाइंडिंग रहते हैं, एक रहता है मेन वाइंडिंग, दूसरा रहता है स्टार्टिंग वाइंडिंग या तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग्स जो है वो सिंगल फेज सप्लाई के अक्रॉस पैरेलल में रहते हैं और एक दूसरे से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री अपार्ट रहते हैं। यहाँ पे फेज डिफरेंस 90 डिग्री अचीव करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसकी वजह से मोटर टू फेज मोटर की तरह काम करती है। जो स्टेटर है वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से रोटर है वो रन करता है। एक बार अगर उसकी स्पीड 90% ऑफ द नॉर्मल स्पीड हो जाती है उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो सर्किट में से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज़ किया जाता है और मोटर है वो सिर्फ मेन वाइंडिंग पे रन करती है। नाउ मेथड्स फॉर मेकिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एज सेल्फ स्टार्टिंग मोटर।
यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के मेथड्स। उसमें फर्स्ट वन है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, सेकंड है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, उसके बाद है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, नेक्स्ट है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, और उसके बाद है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, और उसको हम बोल सकते हैं सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर। तो ये सब है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स हैं। नाउ कौन कौन से मेथड से हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं? तो उसमें फर्स्ट होता है शेडेड पोल कंस्ट्रक्शन एंड दूसरा रहता है स्प्लिट फेजिंग। तो शेडेड पोल मोटर में क्या रहता है कि जो स्टेटर होता है उसके ऊपर 2 प्रोजेक्टेड पोल्स बनाए जाते हैं। ये जो प्रोजेक्टेड पोल्स है उसमें से पोल पे स्लॉट को कट किया जाता है, बट स्लॉट को जो टोटल एरिया रहता है उसके 1/3 पोर्शन पे कट किया जाता है, और जो स्मॉलर पोर्शन रहता है उसके ऊपर कॉपर रिंग को फाउंड किया जाता है। अब जब भी सिंगल फेज सप्लाई वाइंडिंग को दिया जाता है तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, बट यहाँ पे रिंग हमने कनेक्ट की है तो जो रिंग होता है उसका रिएक्टेंस होता है, और इसकी वजह से फ्लक्स है वो पोल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता नहीं है। बट जो नेट फ्लक्स रहता है उसकी जो एक्सिस है वो उसका जो अनशेडेड पार्ट होता है वहाँ से लेके शेडेड पार्ट में शिफ्ट होता है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रहा होता है वैसे वैसे रोटर पे जर्क प्रोड्यूस होता है, और रोटर जिस डायरेक्शन में जर्क दिया जाता है उसी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देती है। सेकंड मेथड है स्प्लिट फेजिंग। तो स्प्लिट फेजिंग में क्या होता है कि हमने देखा कि जब भी 2 फेज वाइंडिंग होता है उसको 2 फेज सप्लाई दिया जाता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इसके लिए 2 वाइंडिंग्स लिए जाते हैं जिसको 90 डिग्री पे रखा जाता है और सिंगल फेज सप्लाई दिया जाता है। एक वाइंडिंग जो रहता है वो इंडक्टिव रहता है, जबकि दूसरा वाइंडिंग जो रहता है उसके साथ सीरीज में रेजिस्टर या तो कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है। तो इसकी वजह से जो फेज डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो करीबन 90 डिग्री के आसपास प्रोड्यूस होता है। तो जो भी करंट प्रोड्यूस होगा तो दोनों के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो 90 डिग्री के करीबन होगा, जिसको हम बोलेंगे स्प्लिट फेजिंग। ये दोनों करंट जो होंगे वो 2 फेज सप्लाई की तरह बिहेव करेंगे, और इसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और रोटर है वो एक ही डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है। जैसे ही वाइंडिंग को सप्लाई देना हम बंद करते हैं रोटर 2 फील्ड रोटेटिंग थ्योरी की हिसाब से कंटिन्यूअस घूमता रहता है। So these 2 are the methods to start single phase induction motor: shaded pole motor and split phasing. Next one है types of single phase induction motor. तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर।
कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन टाइप सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में जो मेन वाइंडिंग रहता है वो इंडक्टिव रहता है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है उसके साथ कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ओके, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जिसको हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे टोटल 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन रहते हैं। एक कंस्ट्रक्शन जो रहता है उसके अंदर एक ही कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज़ किया जाता नहीं है। इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है वो मोस्टली सीलिंग फैन और टेबल फैन में देखा जाता है। दूसरी जो मेथड है उसमें 2 कैपेसिटर्स को यूज़ किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच को भी यूज़ किया जाता है। और जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन टाइप जो मोटर है वो सीलिंग फैन में यूज़ की जाती है। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है और एक रनिंग वाइंडिंग रहता है। जो कैपेसिटर है उसको हम यहाँ पे स्प्लिट फेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो कैपेसिटर है उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ परमानेंटली कनेक्ट किया जाता है। मीन्स कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज़ किया जाएगा नहीं। यहाँ पे जो सीलिंग फैन में मोटर का यूज़ किया जाता है वो जो ऑर्डिनरी इंडक्शन मोटर होती है उससे थोड़ी डिफरेंट रहती है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ परमानेंटली कनेक्ट की जाती होती है। जो ऑर्डिनरी इंडक्शन मोटर रहता है उसमें जो स्टेटर होता है वो रोटर को सराउंड करता है, जबकि ये जो मोटर होती है उसमें जो रोटर होता है वो स्टेटर को सराउंड्स करता है। जो स्लॉट्स होते हैं उसको जो आउटर पेरिफेरी होती है वहाँ पे कट किया जाता है। स्टेटर रहता है वो लेमिनेटेड रहता है। दोनों वाइंडिंग्स जो रहते हैं वो इंडक्टिव रहते हैं और दोनों वाइंडिंग्स जो है उसको 90 डिग्री पे प्लेस किया जाता है। कैपेसिटर है उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं जिसका यूज़ हम स्प्लिट फेजिंग के लिए करते हैं। स्टेटर है उसको बीच में से रोड के साथ सेंटर में से हंग किया जाता है, यानी कि टंगाया जाता है। So this is the construction of capacitor start capacitor run type single phase induction motor.